नमस्कार दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है कि विकिपीडिया के द्वारा पिछले कुछ समय से, आई एम श्योर आपने यूज़ किया होगा इसको, काफ़ी पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं विकिपीडिया को। तो इनके द्वारा जो मैप दिखाया जा रहा है, भारत का नक्शा दिखाया जा रहा है, स्पेशली जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसका नक्शा यहाँ पर गलत दिखाया जा रहा है विकिपीडिया के द्वारा। आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्डर्स विकिपीडिया टू रिमूव लिंक शोइंग इनकरेक्ट मैप ऑफ इंडिया। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये खबर कहाँ से सामने आई, प्लस यहाँ पर अगर विकिपीडिया इसको नहीं मानता है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, एग्जैक्टली कौन से विकिपीडिया पेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मैप है भारत का वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। आपको पता है कि पिछले साल जो जम्मू कश्मीर का पूरा स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, और आपको पता है कि इवन जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है वो भी आपका लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में आ गया है। और इस साइड जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, आपको पता है दिस इज अक्साई चीन जिसको हम कहते हैं, राइट, जो चाइना इस समय इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है 1962 के वॉर के बाद से। तो ये जो पर्टिकुलर मैप है दोस्तों, विकिपीडिया अपने पेज पर गलत तरीके से शो कर रहा है। और इसी को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उन्होंने यहां पर एक ऑर्डर जारी किया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आपको पता है कि अक्सर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है IT एक्ट 2000 ये काफी चर्चा में रहता है। इवन आपको पता होगा इसके अंदर जो सेक्शन 66A था इसको असंवैधानिक करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके थ्रू यहां पर सरकार जो है अरेस्ट कर लेती थी ऑनलाइन कंटेंट के लिए। तो लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं IT एक्ट के अंदर ही एक और सेक्शन है, सेक्शन 69A। इसके थ्रू यहां पर जो सरकार है वो नोटिस जारी कर सकती है अलग अलग एजेंसीज को, और इसी के थ्रू यहां पर नोटिस जारी किया गया है। अब ये पूरा मामला दोस्तों आया कैसे, लाइमलाइट में कैसे आया? तो ट्विटर पर एक यूजर हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया सरकार को कि इस तरह का जो मैप है वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। स्पेशली भारत और भूटान का जो रिलेशनशिप वाला पेज है, आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के पेजेस बने हुए हैं विकिपीडिया के अंदर, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया। तो इंडिया भूटान रिलेशन का जो पेज है वहां पर ये जो मैप है वो गलत तरीके से दिखाया गया। आप यहां पर देख सकते हो इंडिया भूटानीज रिलेशन, ये स्क्रीनशॉट मैंने डायरेक्टली विकिपीडिया से लिया है। और यहां पर आप देख पाओगे जो गिलगित बल्तिस्तान ये वाला जो रीजन है, जो अक्साई चीन का ये वाला रीजन हो गया, इन सभी को यहां से हटा दिया गया है विकिपीडिया के द्वारा। ऑल्दो ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर सब कुछ करेक्ट है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसी पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ये पूरा मामला यहां पर सामने आया, इसको देखते हुए भारत सरकार ने स्विफ्ट एक्शन लिया और यहां पर एक नोटिस जारी किया विकिपीडिया को। और यहां पर आप देख सकते हो 27 नवंबर को यह ऑर्डर जारी किया गया है। और यहां पर सरकार ने क्लियर तौर पर बोला है कि जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, अखंडता और संप्रभुता, उसको ध्यान में रखते हुए विकिपीडिया इसका वायलेशन नहीं करना चाहिए। और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर आपको याद हो, पिछले कुछ समय से ट्विटर के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिला था। पिछले महीने अगर आपको याद होना चाहिए 9 नवंबर को यहां पर सरकार ने एक और नोटिस जारी किया था, क्योंकि ट्विटर ने बेसिकली क्या किया, जो लेह का एरिया, आपको पता है लेह इस समय लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर के अंदर ही अभी भी दिखाया जा रहा था। तो इसको एक तो नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा उसके पहले भी एक और यहां पर ट्विटर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जब ट्विटर के अंदर जो जियो टैगिंग करते हैं हम, तो जब हम जियो टैगिंग कर रहे थे ले के अंदर, तो वहां पर क्या हुआ कि वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपना टेरिटरी दिखा रहा था, जो ले का एरिया है। तो इसको भी कंप्लेन किया गया, तो इसको भी यहां पर ट्विटर ने हटा दिया था। लेकिन क्या विकिपीडिया ने अभी तक इसको हटाया है? क्योंकि ये मामला ऑलरेडी 5-6 दिन पुराना हो चुका है। लेट मी टेल यू कि ये अभी तक विकिपीडिया के द्वारा सुधारा नहीं गया है। इनफैक्ट मैं आपको इसके पर्टिकुलर पेज पर लाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इंडिया भूटान इंडिया रिलेशंस अगर आप जाओगे सर्च करोगे तो अभी भी ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो ना मैप में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इंडिया भूटान, और यहां पर ये वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का और ये वाला, यहां पर गलत तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अब आपको लगेगा कि हो सकता है मे भी कुछ ग्लिच हो, कुछ प्रॉब्लम हो भूटान इंडिया के रिलेशन वाले पेज में, इसको गलत तरीके से दिखाया गया है। तो मैं आपको बाकी जो कंट्रीज के साथ रिलेशन का पेज है
वो भी दिखाना चाहता हूं। जैसे कि चाइना इंडिया का आप पेज देख सकते हो यहां पर, और इसमें अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे यहां पर, आप यहां देख पाओगे तो यहां पर भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो जम्मू कश्मीर का मैप और लद्दाख का ये जो पूरा मैप है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सिर्फ चाइना इंडिया नहीं, इसके अलावा इंडिया नेपाल का भी अगर आप मैप यहां पर खोल के देखिए तो यहां पर भी आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इवन जब मैंने इंडिया म्यांमार का भी ये खोला तो यहां पर आप देख सकते हो इसको लाइट ग्रीन में करके दिखाया गया है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो अक्साई चीन है, ये आप देख पाओगे इसको लाइट ग्रीन में दिखाया जा रहा है इंडिया म्यांमार वाले रिलेशन पेज में भी। अगर आप इंडिया पाकिस्तान वाले में जाओगे तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है वो भी पाकिस्तान का पार्ट दिखाया जा रहा है। तो ये काफी गंभीर समस्या हो गई है कि ये जो इस तरह की चीजें की जा रही हैं लगातार विकिपीडिया के द्वारा, इसको कब सुधारा जाएगा। नाउ सपोज अगर विकिपीडिया इसको सुधारता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 27 नवंबर हो चुका है इस चीज को, और अभी तक क्लियर तौर पर इसको सुधार देना चाहिए। क्योंकि विकिपीडिया आपको पता होगा कि जैसे ही कोई खबर सामने आती है, कोई नया राष्ट्रपति बनता है, तुरंत अपडेट हो जाता है विकिपीडिया पर। लेकिन इस तरह की चीजें अभी तक क्यों नहीं की गई हैं? यहां पर सरकार के पास ऑप्शन है कि वो सीरियस लीगल एक्शन ले सकता है अंडर सेम सेक्शन 69A। इवन यहां पर अगर भारत सरकार चाहे तो जो पूरा एक्सेस है विकिपीडिया के साथ जो हम एक्सेस करते हैं उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। तो ये भी सरकार के पास ऑप्शन है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम यूज तो करते हैं विकिपीडिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकिपीडिया हमसे फायदा नहीं उठाता। इवन रिसेंटली आपको पता होगा तो काफी सारे फंड रेजिंग के कैंपेन चलाए गए थे विकिपीडिया के द्वारा। विकिपीडिया का कहना था कि हम कमर्शियल एंटिटी नहीं है, लेकिन यहां पर डेटा यूजर्स इतने ज्यादा हैं भारत के अंदर, जिसकी वजह से ज्यादा कंपनीज इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भारत के अंदर लाना चाहती हैं। तो लेट्स सी कि विकिपीडिया आगे क्या रुख अपनाती है। लेकिन ये कल ही खबर सामने आई थी कि भारत सरकार ने ये नोटिस जारी किया है। आई होप कि यहां पर सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग शिमला कन्वेंशन। देखिए, शिमला से रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट और कन्वेंशंस हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि शिमला कन्वेंशन जब हम कहते हैं ये किस चीज से रिलेटेड है। क्या आप मुझे बता सकते हो? 4 ऑप्शन है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर इंस्टा पे डालता रहता हूं, आप वहां से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।